गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वेल ऑफ MCQs। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आज हम ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आग ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसका सही आंसर है कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, V.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोहगोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पहले हम इसके ये 1 और 2 पढ़ लेते हैं। शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। फिर सेकंड है, बाद के हड़प्पा स्थलों में उसी प्रकार तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई, तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, ये इतने में विस्तृत थी हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोरठू गई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसे पहले पढ़ लेते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे फर्स्ट है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले, और दूसरा है, सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है ये तो सही है, लेकिन जो सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था ये गलत है। तो जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें सूची दी हुई है, हमें इसको मिलान करना है। तो पहला है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है मांडा या जम्मू। ये सही है बिल्कुल। जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो मांडा या जम्मू तक फैली है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद, ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये सूतकांग डोर तक फैली है। तो जो इसका राइट आंसर है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो ये तो ज़्यादातर सभी को पता होगा कि इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। न अब हम क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले। तो जो कुएं के अवशेष थे वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो जो ये कोट दीजी है ये मोहनजोदड़ो के समीप था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पहले से पढ़ लेते हैं। इसमें है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे फर्स्ट है इसमें अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है लेकिन ये अरबी भाषा में नहीं होता। तो ये ऑप्शन फर्स्ट गलत है। सेकंड पे आते हैं मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये बिल्कुल करेक्ट है। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन होंगे सेकंड एंड थर्ड। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन है। इसमें कथन दिया हुआ है हमें। एक कथन दिया है मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ। ये हमें कथन दिया है। इसका कारण हमें बताया कि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कि कथन ए सत्य परंतु कारण असत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। तो क्वेश्चन 26 है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है मिट्टी के पात्र। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। इसमें हमें कुछ कथन दिए हैं, हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा पहले। तो इसमें है सबसे फर्स्ट है कालीबंगा में दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। सेकंड है कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। फिर आता है कालीबंगा के भवन कच्ची ईंट से बने हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ये तीनों ही सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
ये है धोलावीरा, जिस राज्य में स्थित है वह है। तो इसका जो राइट आंसर है धोलावीरा है, गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला, मतलब किस जगह से हमें शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण मिलता है, तो वो जगह है, ऑप्शन है इसका धोलावीरा। तो हमें धोलावीरा से शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो जो इसका आंसर है वो है धोलावीरा। जो धोलावीरा स्थान था वो 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घंगर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। पहले से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं और बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। तो जो इसका राइट आंसर है, ये दोनों ठीक हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कथन दिया हुआ है 33। इसमें हमें कथन दिया है कि बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली। हमें कथन मिला, इसका कारण बताया है कि बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो जो इसका आंसर होगा इसका सी, कि कथन ए सत्य परंतु कारण आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कालीबंगा तो है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, तो पाटलिपुत्र नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 35। इसमें हमें कथन दिया हुआ है कि रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले और इसका जो कारण बताया वो बताया, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, इस राइट आंसर की कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि जो इसका ये नाम रूपनगर है ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। 36 क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो जो इसका सही आंसर है वो है दायमाबाद, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियाँ संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो इसका आंसर है वो पहले देख लेते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल करेक्ट है। बनावली हरियाणा और दायमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। जो राखी गढ़ी है वो राजस्थान में नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो जो इसका आंसर है वो है दायमाबाद, मतलब ओनली दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट, केवल 3। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन 39, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो इसका राइट आंसर है भोगवा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 40, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोथल। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 41, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह
शहर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो जो ये है अलंकृत ईंटों का प्रयोग और ये अन्नागार। अन्नागार हमें मिला था मोहनजोदड़ो से, और अलंकृत ईंटों का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ था इसका। तो जो ये दोनों है, इन्हें छोड़ के ये दोनों पर के ये दोनों नहीं हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1 2 4 3 4। तो ये 3 और 4 को छोड़कर बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरकोतड़ा की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेपी जोशी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुरकोतड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमें इसमें स्थल दिए हुए हैं और खोजकर्ता दिए हैं। तो इसमें हमें देखना है कि हड़प्पा जो स्थान था उसकी खोज किस खोजकर्ता ने करी थी। तो हड़प्पा की करी थी हमारी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की करी थी रखालदास बनर्जी ने, और चुनद्रुड़ो की करी थी गोपाल मजूमदार, और थल की करी थी रंगनाथ राव। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका होगा राइट ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। नंबर 46 में हमें सूची दी हुई है। सूची फर्स्ट एंड सेकंड, एक में स्थल में दिए हैं हड़प्पा सभ्यता की और एक में दिए स्थिति। तो सबसे पहले है मांडा। तो जो मांडा की स्थिति है वो है जम्मू कश्मीर, और फिर है दायमाबाद, ये हमें अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये था महाराष्ट्र। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा है राजस्थान, और राखीगढ़ी है हरियाणा। तो इसकी हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, सी इज राइट। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 में भी हमें एक सूची दी हुई है, और इनके मतलब इनके खोजकर्ता बताए हुए हैं। तो हमें पता है हड़प्पा का, तो हमें पता ही था दयाराम साहनी, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। और बाकी पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 47 का सी। 7 में भी हमें एक सूची दी हुई है। सूची पहले इसमें स्थान दिया हुआ है, और सेकंड सूची में इसमें इनके खोज करता है। तो सबसे पहले है हड़प्पा। तो हड़प्पा का तो यही है दयाराम साहनी, और हस्तिनापुर का होगा बीबी लाल, और तक्षशिला का होगा जॉन मार्शल, और कौशाम्बी का है MJ मजुमदार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सूची को मतलब इससे सुमेलित करना है। ये भी इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक में जगह दी हुई है और एक में जो उस जगह से जो हमें मिला है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें पहले है हड़प्पा, तो इसमें सही है समाधान। लोथल गोदी बिल्कुल सही है। जो कालीबंगा था, ये कालीबंगा से हमें मिला था जोता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकों की मूर्ति। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका होगा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा, एक तो है हुल्लास ये, और एक है आलमगीर। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा डी, तीसरा एंड चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 में भी हमें सूची दी हुई है। सूची एक में हड़प्पा स्थल, और सेकंड सूची में आधुनिक नाम। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले धोलावीरा।
तो धोलावीरा का होगा कादिर टापू द्वीप, और राखीगढ़ी का हिसार, और भिराना का है हरियाणा, और भोगवा का है सौराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।